हर हर महादेव। श्री स्वानमस्तुभ्यं मित्रों, मेरे दोस्तों, आज एक बार आप फिर मेरे चैनल शाम सदाशिव में आप सभी शिव भक्तों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए शिव पार्वती विवाह कथा लेकर के आया हूँ मित्रों, जो कि पावन कथा है। जो भी शिव भक्त इस कथा को श्रवण करता है, यह कहता है, यह गाता है, तो उसके सभी विकार, सभी पाप, सभी कष्टों से वो हमेशा के लिए उसके सब छूट जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती। तो चलिए माताओं बहनों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों को शिव पार्वती विवाह की कथा कहने जा रहा हूँ। बाबा की प्रेरणा से मेरे बाबा त्रिकालदर्शी को प्रणाम करते हुए और आप सभी शिव भक्तों को नमन करते हुए मैं ये शिव पार्वती विवाह भोले बाबा की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से आप सभी शिव भक्तों को पूरे वृत्तांत के साथ सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, माताओं बहनों, हो सकता है मुझसे इसमें कोई त्रुटियां भी हो सकती हैं, तो मैं बाबा से और आप सभी श्रोताओं से इस त्रुटि के लिए क्षमा मांगता हूँ। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय ना आप सभी शिव भक्तों का लेते हुए, और मित्रों, अगर ये कथा आप सभी शिव भक्तों को अच्छी लगेगी, अगर क्या लगना ही है, क्योंकि शिव पार्वती भगवत भजन ये तो सभी सुंदर और अच्छे ही होते हैं। तो मित्रों, एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना मित्रों। तो चलिए सुनते हैं, चलते हैं कथा की ओर। जब सती माता के खुद को योगाग्नि में भस्म कर लेने का समाचार शिवजी के पास पहुंचा, तब शिवजी ने वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। सती ने मरते समय शिवजी से यह मांगा कि हर जन्म में मैं आप ही मेरे पति हो। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती का जन्म लिया। जब से पार्वती हिमाचल के घर में जन्म, तब से उनके घर में सुख और संपत्तियां छा गईं। पार्वती जी के आने से पर्वत शोभायमान हो गया। जब से नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे हिमाचल पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वे हिमाचल से मिले और हंसकर बोले, तुम्हारी कन्या गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और शांत है। यह कन्या सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को प्यारी होगी। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं वे भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह। इसका पति नंगा, योगी, जटाधारी और सांपों से को गले में धारण करने वाला होगा। यह बात सुनकर पार्वती के माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने देवर्षि से इसका उपाय पूछा। तब नारद जी बोले, जो दोष मैंने बताए मेरे अनुसार से वे सभी शिव में हैं। अगर शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो ये दोष गुण के समान ही हो जाएंगे। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो शिवजी ही इसकी किस्मत बदल सकते हैं। जब यह सुनकर पार्वती जी की मां विचलित हो गई। उन्होंने पार्वती के पिता से कहा, आप अनुकूल घर में ही अपनी पुत्री का विवाह कीजिएगा, क्योंकि पार्वती मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। पार्वती को देखकर मैना का गला भर आया। पार्वती ने अपने माँ से कहा, माँ, मुझे एक ब्राह्मण ने सपने में कहा है कि जो नारद जी ने कहा है तुम उसे सत्य समझकर जाकर तप कर। यह तप तेरे लिए दुखों का नाश करने वाला है। इसके बाद माता पिता को बड़ी खुशी से समझाकर पार्वती तप करने गई। पार्वती जी ने शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ की, लेकिन शिव को सांसारिक बंधनों में कदापि रुचि नहीं थी। इसलिए पार्वती जी ने अत्यंत कठोर तपस्या की ताकि शिव प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर ले। जब सप्तऋषि सती की परीक्षा लेने गए तो सप्तऋषि ने पार्वती से जाकर पूछा, तुम किसके लिए इतना कठिन तप कर रही हो?
तब पार्वती ने सकुचाते हुए कहा, आप लोग मेरी मूर्खता को सुनकर हंसेंगे। मैं शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती की बात सुनकर सभी ऋषि हंसने लगे और बोले कि तुमने उस नारद का उपदेश सुनकर शिव को अपना पति माना है, जो सब कुछ चौपट कर देता है। उसकी बातों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो, जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, बिना घर वार वाला, नंगा और शरीर पर नांगों को धारण करने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। अब हमारा कहा सुनो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर चुना है। हमने तुम्हारे लिए जो वर चुना है वह लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। तब पार्वती उनकी बात सुनकर बोली, कहा है कि मेरा हठ भी पर्वत के ही समान मजबूत है। मैं अपना यह जन्म शिव के लिए हार चुकी हूँ। मेरी तो करोड़ों जन्मों तक यही जिद रहेगी। पार्वती की यह बात सुनकर सभी ऋषि बोले, आप माया हैं और शिव भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर सप्तऋषि पार्वती को प्रणाम करके वहां से चले गए। पार्वती जी दृढ़ निश्चय से शिवजी का मन उन्होंने जीता। वर्षों तपस्या करने के बाद एक दिन पार्वती जी ने के पास एक ब्रह्मचारी आया। वह ब्रह्मचारी तपस्विनी पार्वती का अर्घ स्वीकार करने से पूर्व बोल उठा, तुम्हारी जैसी सुकुमारी क्या तपस्या के योग्य है। मैंने दीर्घकाल तक तप किया है। चाहो तो मेरा आधा या पूरा तप ले लो, किंतु तुम इतनी कठिन तपस्या मत करो। तुम चाहो तो त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु भी। किंतु पार्वती ने ऐसा उपेक्षा का भाव दिखाया कि ब्रह्मचारी 2 क्षण को रुक गया। फिर बोला, योग्य वर में 3 गुण देखे जाते हैं, सौंदर्य, कुलीनता और संपत्ति। इन तीनों में से शिव के पास एक भी नहीं। नीलकंठ, त्रिलोचन, जटाधारी, विभूति पोते, सांप लपेटे शिव में तुम्हें कहीं सौंदर्य दिखता है? उनकी संपत्ति का तो कहना ही क्या, नग्न रहते हैं। बहुत हुआ तो चमड़ा लपेट लिया। कोई नहीं जानता कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मचारी पता नहीं क्या क्या कहता रहा, किंतु अपने आराध्य की निंदा पार्वती को अच्छी नहीं लगी। अतः वे अत्यंत जाने को उठ खड़ी हुई। तब शिव उनकी निष्ठा देख ब्रह्मचारी रूप त्याग प्रकट हुए और उनसे विवाह करने के लिए जहाँ लगन कष्ट सहने का साहस और अटूट आत्मविश्वास हो, वहाँ लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देख घर लौट आई और अपने माता पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्त ऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्त ऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदर पूर्वक निमंत्रित किया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। अब नारद जी ने सभी देवताओं को ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र भगवान, जितने भी देवता थे सबको उन्होंने निमंत्रित किया। देवियों को सबको निमंत्रित किया। अब सब बारात के लिए सुसज्जित होकर, तैयार होकर, अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके, सुंदर सुंदर से वस्त्र गहने पहन करके माताएं, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती सब पूरी तरीके से तैयार होकर के
पूरे विधि विधान के साथ फेशियल वगैरह सब करा करके, मैचिंग ड्रेसें, उन सब कुछ पूरा फुल तैयारी के साथ, जैसे अपनी माताएं बहनें तैयार होती हैं बारात के लिए, वो सभी तैयार हो करके और अपने अपने पतियों को भी उन्होंने अपने अनुकूल तैयार किया, सबको अपने अनुकूल व्यवस्थित किया, तैयार किया। और तैयार करने के बाद कैलाश के लिए जाने को तैयार हुए। इधर अब बाबा को तैयार करना है। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर अब यहाँ भी तैयारी होनी है, क्योंकि वहाँ तो सब लोग निकल गए अपने अपने तैयार होने के लिए। अब भोले बाबा को कौन तैयार करे, दूल्हे राजा को कौन तैयार करे? तो गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, विकृतानन, दुंदुभ, कपाल, कुंडल, काकपादोदर, मधुपिंग, प्रमथ, वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। अब उनको तैयार करने के लिए अब नंदी जी बोले कि दूल्हे को तो मोर की जरूरत होती है, अब मोर कैसे बने? तो नंदी जी दौड़ते दौड़ते गए, कुछ छोटे छोटे पतले पतले से सांप ले आए और उन्होंने छल्ला बना करके उनके सर पे डाल दिया और बढ़िया लड़ियां पतले पतले हरे हरे करके सांप, बिल्कुल एकदम नपे तुले, ना ज्यादा बड़े ना छोटे, एक साइज के सांप। अब लो हो गया सेहरा। अब शिव जी बोले, क्यों नंदी, कैसा लगा सेहरा? तो नंदी और सभी गण बोले, वाह प्रभु, सेहरा तो सुंदर है। अब सेहरे के बाद आभूषणों की बारी आई कि आभूषण भी बाबा को पहनाने चाहिए। तब आभूषण के लिए क्या किया जाए? तो फिर जल्दी जल्दी सभी गण दौड़े और सर्प, बिच्छू ये सब लेकर के आए। 2-3 बिच्छुएं कान में टांग दी, कुछ सर्प गले में तो पड़े ही थे, कुछ और बना के माला गले में डाल दिए, कुछ हाथों में बांध दिए, बाजूबंद बना दिए। इस तरीके से बाबा का श्रृंगार हुआ, दिव्य श्रृंगार हुआ। अब ये हुआ कि पाउडर की कमी हो रही है, तो बाबा ने कहा, पाउडर अच्छा, अभी नहीं, बैठे रहे। देखा एक नई भस्म जा रही है, जल रही है, तुरंत वहां से भस्म आई और बाबा को पोत दी गई, पूरी तरीके से पोत दिया गया। भाई लोग लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? पाउडर लगाया, फिर उसको मिलाया भी जाता है, यहाँ पर पोता गया। अब बाबा बिल्कुल उजर फकत सफेद हो गए। बाबा पूरी तरीके से सुसज्जित होकर तैयार हुए। अब बाबा बैठ गए। यहाँ सभी देवी देवता तैयार होकर के बाबा के पास पहुंचे। तो सब देवियां, दूल्हे को सभी देखना पसंद करते हैं। उस टाइम पर जब दूल्हा बनता है, कोई भी दूल्हा बनता है, तो हमारी माताएं दूल्हे को बहुत गौर से देखती हैं। तो सभी देवियां ने सोचा कि हम बाबा भोले बाबा को दूल्हे के रूप में देखें। तो जब सभी वहाँ पहुँचते हैं बाबा के पास, तो देखते हैं, अरे ये क्या, ये तो बाबा बड़ा भयानक रूप बनाए बैठे हुए हैं। धीरे धीरे सब खुसर खुसर करते हुए खिसक जाते हैं इधर उधर। अब विष्णु भगवान कहते हैं, ऐसा करते हैं कि अपन निकलते हैं पहले बारात में, नहीं तो वहाँ कोई मिर्चवान कोई पानी के लिए भी नहीं पूछेगा। कहना ऐसा, तो सभी देवी देवता जितने भी थे सब बारात में आगे निकल गए। अब बचे भोले बाबा अकेले। नंदी, भृंगी, श्रृंगी, दुदुम्ब, कपाल, कुंकल, काकपादोदर, मधुपिंग, प्रमथ, वीरभद्र आदि, नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज जो कोटि कोटि गणों के साथ थे, वो गण बचे। अब बाबा भोले, अब क्या हो? नंदी बोले, बाबा अपनी बारात तो निकल गई,
हम रह गए, लो दूल्हे रह गया। फिर चलो हम भी चलते, हमारे साथ बाराती कौन? तो बाबा ने कहा 1 मिनट, अभी मैं बुलाता हूँ बाराती। तो बाबा ने उठाई सरंगी अपनी और बजाई, ज्यों बजाई तो गणुक तो थे ही, भूत पिशाच प्रेत पिशाच की सेना आकर सम्मिलित हो गई। बारात में डाकनी शाकनी यातुधान बेताल ब्रह्म राक्षस आदि भी शामिल थे, सभी शामिल हो गए। अंग्रेजी भूत, हिंदी भूत, इंग्लैंडियन भूत, पाकिस्तानी भूत, कई प्रकार के भूत आकर शामिल हो गए। किसी के मुंह इतने मुख की मुखे मुख लगे हैं पूरे शरीर में, किसी की पूरे शरीर में आंखें ही आंखें लगी हैं, किसी के पूरे शरीर में हाथ ही हाथ हैं, किसी के पैर ही पैर हैं। अजीब गरीब क्रम के भूत, कोई लंबा है तो बड़ा तगड़ा लंबा है, कोई मोटा है तो बहुत मोटा है, कोई छोटा है तो गोल की तरह ढलंग रहा है। इस तरीके के बहुत से भूत, रंग बिरंगे भूत, आकार प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख ही नहीं है तथा किसी के बहुत से मुख थे, और कोई बिना हाथ पैर के ही ढनंग रहा है, तो कोई के बहुत हाथ पैर वाला था। किसी के बहुत सी आंखें थीं, चारों तरफ आंखें ही आंखें थीं उसके, तो किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। किसी का मुख गधे की तरह था, तो किसी का सियार की तरह, किसी का कुत्ते की तरह था। तो उन सब में अपने अंगों को ताज़ा ताज़ा खून लगा रखा था, और अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत भीमत्स्य तथा कोई अपवित्र गणवेश धारण किए हुए था। अनेक आभूषण वाले ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। वे सबके सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए बाबा शंकर जी के चारों तरफ एकत्रित हो गए। जब शंकर जी ने बजाई थी वो संगीत, अब शंकर जी खड़े हुए बारात के लिए। जब खड़े हुए तो अब शंकर जी के कोई अंग वस्त्र नहीं। अब नंदी भगवान ने देखा, अब क्या हो बाबा, ये तो गलत हो जाएगा, इज्जत का सवाल है, ऐसे थोड़ा जाएंगे किसी के यहाँ, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। तो कहन अब नंदी क्या किया जाए? तो नंदी बोले 1 मिनट रुकिए, मैं व्यवस्था करता हूँ। तो जिस बाघंबर पर वो बैठे हुए थे, उस बाघंबर को बाबा के चारों तरफ लपेट दिया। अब वो बाघंबर तो मोटा था, ना उसमें कुछ बांधने का नाड़ा, ना कुछ, वो कैसे लपटे, वो खिसक जाए। तो नंदी भगवान ने सोचा अभी नहीं। वो दौड़ते दौड़ते गए, एक जो डांस कर रहा था बढ़िया मगन था, पतला पतला सर्प, जो कि ये भी थे बारात में सभी, तो उसको पकड़ के ले आए, कहें चलो, और बांध दिया। और उसको कहा खबरदार, हिलना नहीं है तुमको, इज्जत का सवाल है, यहाँ से बिल्कुल भी हिलना नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। ये कहते हुए अब बाबा तैयार हुए, खड़े हुए, सबके मस्तक पर अपनी अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते उमंग से हर हर महादेव बम भोला बम बम भोला का नाद करने लगे। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। वे प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थी। धीरे धीरे वहां सारे भूत पिशाच इकट्ठा हो गए। अब बाबा नंदी पर बैठे, तो बाबा बैठते कैसे हैं नंदी के ऊपर? बाबा ने कहा नंदी, अब हमारी बारात में बुजुर्ग कौन, हमारा देखभाल, हमारे परिवार, हमारा इस बारात को देखने वाला कौन? कहना हम ही दो। तो अब क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा ऐसा करो नंदी, मैं पीछे की तरफ मुँह करके बैठता हूँ, तुम आगे की बारात को देखना, मैं पीछे की बारात को देखूंगा। कहें ठीक, बैठ गए। अब चले बाराती। धीरे धीरे वहां से सारे एकत्र हो गए और उस देवमंडली के बीच में चलने लगे। अब चलते चलते सभी बम बम भोले का नाद करते हुए
चलने लगे डम 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 डमरू, भयानक चिक्कार, भयानक भूत प्रेतों का मतलब अजीब प्रकार का नृत्य, अजीब प्रकार का सब हर हर महादेव के नारे लगाते हुए सभी निकल लिए। अब वहाँ आगे देवताओं का क्या है। जो विष्णु भगवान गरुड़ पर विराजमान थे, पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास थे। मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगनों, शनकाद महासिद्ध प्रजापतियों के पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहनकर अपने ऐरावत गज पर बैठकर वहां पहुंचे थे। सभी प्रमुख ऋषि थे वहां पर आ गए थे। तुमरुका जी, नारद, आहा और उहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी शिव जी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए थे। उनके साथ ही सभी गणमान्य देवताएं, देवियां तथा पवित्र देव गणाएं भी वहां आ गई थीं। अब ये सभी आगे पहुंच गए थे, ये सभी आगे पहुंच गए थे। इन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर अपने स्फटिक जैसे उज्जवल सुंदर वृषभ पर सवार हुए। दूल्हे के वेश में वे शिवजी की शोभा निराली ही छटक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं की डमडम, शंखों के गंभीर नाद, ऋषि महर्षि के मंत्रोच्चारण, यक्षों के नरों, गंधर्वों के सरस गायन और देवगणाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोग परिव्याप्त हो उठे थे। अब उधर वहां पहुंचे ये सभी देवतागण पहले पहुंच गए वहां घर। जब पहले पहुंचे वहां लोगों ने बारात जैसे डाल दी जाती है, बारात के जगह पहुंचे। अब वहां मिर्चान वगैरह पहुंचाया गया। जो लोग लगे थे सेवा में उन्होंने देखा, अरे बारात बड़ी सुंदर, क्योंकि सभी देवता पहुंचे पहले, अच्छे सुंदर देवता। देखा, अरे इनमें से दूल्हा कौन है। सभी लोग देखा करते हैं, आप भी देखते होंगे गांव में, शहरों में कहीं पर भी जब बारात जाती है तो सभी लोग दूल्हे को ताकते हैं, ढूंढते हैं, अरे बारात इतनी सुंदर, ये होंगे दूल्हा, ये होंगे दूल्हा। ऐसा करते हुए सभी लोग इधर उधर बढ़िया कर रहे थे। और सभी को तो उन्होंने कहा, विष्णु भगवान ने कहा ना कि ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी व्यवस्था ले लो, कोई ना नहीं कहेगा कि नहीं मैं नहीं लूँगा। सभी लोग नाश्ता पानी कर लो, नहीं बाद में आ रही है बारात पीछे से बाबा की, कोई नहीं किसी को पूछेगा, याद रखना। अच्छा, तो सभी लोगों ने बढ़िया विधवत नाश्ता पानी पाया। इसके बाद अब कहीं दूल्हा आ रहा है अभी पीछे। अच्छा, अब थोड़ा सा हाहाकार सुनाई दिया, हर हर महादेव चिक्कार सुनाई दिए, डमरू की नाद सुनाई दी। समझ गए कि आ गए बाबा, बारात आ गई, निकल लो धीरे से यहाँ से। अब बारात जैसे ही जनवासे में प्रवेश हुई, जितने भी वहाँ पर बुजुर्ग वृद्ध सेवक थे, जितने भी सेवक लगे हुए थे बारात की सेवा के लिए, जवान, बच्चे, बूढ़े, जैसे ही बारात को देखा नीचे से ऊपर तक सनाका खा गया, उनके तर हो गए कि अरे ये कैसी बारात है, ये क्या है, ये तो बड़ा ही विचित्र जन सैलाब है, यहाँ बड़ा विचित्र भूतों प्रेतों का आक्रमण हो गया लगता है। तब किसी ने बताया, नहीं ये बारात है, इसमें दूल्हा है, कहीं कौन दूल्हा है, कहीं वो है जो उस बैल पर बैठा हुआ है। अब सभी भगे वहाँ से, जैसे तैसे गिरते पड़ते सभी भगे कि अगर इस बार मेरी जान बच जाए तो कसम से मैं कभी दोबारा किसी की बारात में नहीं जाऊंगा सेवा के लिए। ऐसा कहते हुए सभी इधर उधर भगे, घर गए, घर में घुस गए किमाड़ा लगा के अंदर। तो वहाँ की औरतों ने पूछा, अरे काहे घर के घुस रहे हो, बारात आई है, वहाँ क्यों नहीं गए। अरे कहीं जीवित रहना हो तो घर में रहो, बारात में गए ना तो ले जाएंगे एक आध। अरे कहन कैसी बात करते हो, अरे कहन नहीं ऐसा ही है। ऐसा सुन करके सभी ये हुआ कि अरे कैसी बारात है, सभी लोग देखने गए। चलिए जैसे कैसे हुआ, बारात पहुंची उधर। अब हिमालय के घर, उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की और शुभ लग्न में शिव जी की बारात हिमालय के द्वार पर आ गई। अब जैसे कैसे बारात दरवाजे पर आ गई। अब शिव जी की बारात दरवाजे पर आई तो विकट रूप था उनका, लेकिन अब क्या है, था तो था। पहुंचे वहां, द्वार चार हुआ, आरती हुई,
फिर वहाँ पर कुछ सहेलियाँ नेंग मांगती हैं, कहन अब हमें नेंग चाहिए। तो भोले बाबा कहते हैं नेंग ये क्या होता है, उनको तो कुछ ज्ञात नहीं था इस विषय में। तो माता पार्वती जी की नानी थी वहाँ, उन्होंने कहा बेटा नेंग वो होता है जो किसी को दिया जाता है, अपनी प्रिय वस्तु उसको दान में दी जाती है। रावण ने कहा अच्छा ये नेंग होता है, चलो कोई बात नहीं हम नेंग देंगे। तो उन्होंने मांगा नेंग चाहिए। बाबा ने अपने गले से अपना गले वाला सर्प निकाल करके नेंग के रूप में उसकी थाली में रख दिया। जैसे ही रखा चिक्कार मार के वो थाली फेंक कर भगी। कहन ये क्या दिया, कहन यही तो मेरा सबसे प्रिय है, ये मेरा सबसे प्रिय आभूषण है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। यह कहकर उन्होंने दिया, वो भाग गई डर के सब। और वहाँ मैना जो हिमालय राज की पत्नी माता पार्वती की माता, इस रूप को देखकर, विकट रूप को देखकर, उनकी भूत प्रेत की सेना को देखकर मैना बहुत डर गई और उन्हें अपनी कन्या का पारिग्रहण करने से आनाकानी करने लगी, इनकार कर दिया कि अब मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं अपनी पुत्री को ऐसे नहीं झोंकूंगी अग्नि में, मुझे न चाहिए ऐसा पति, ऐसा वर। और वो कुप भवन में चली गई, उन्होंने मना कर दिया। अब माता पार्वती, उन्होंने सोचा ये क्या कर दिया बाबा आपने सब कुछ बना बनाया बिगाड़ दिया। लेकिन उन्होंने कहा मैया ऐसा नहीं है, वो सही है, वो ही है मेरे पति। उन्होंने कहा नहीं, अगर तुम जाओगी मेरा मरा मुख देखोगी। उन्होंने कई तरीके से वो किया, मेरे बगैर तुम नहीं शादी करोगी, मैं नहीं चाहती कि वहाँ शादी हो। फिर माता पार्वती जी ने कहा कि माता मुझे आज्ञा दीजिए, थोड़ा मैं उनसे मिल करके अभी आती हूँ। उन्होंने आपकी परीक्षा ली है, आपको सताने का प्रयास किया है, आपको नहीं, वो ऐसे नहीं। तभी समझा बुझा करके वो गई। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाओ, जा करके देखो। तो वो गई भोले बाबा अब ऐसे कैसे मिल सकते हैं, आज के युग में तो पहले से मिल जाते हैं, सब मिलते हैं, लेकिन उस युग में थोड़ा ना मिल सकते थे ऐसे पहले से। तो पर्दा बना करके राजा ने उनको बुलाया गया, भोले बाबा को बुलाया गया। बाबा पहुंचे, माता पार्वती ने कहा हे नाथ आप ये क्या वेश बनाए हैं, मेरी माता डर गई और वो विवाह से इनकार कर रही हैं। तभी भोले बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तब उन्होंने सुंदर रूप बनाया, बड़ा ही दिव्य। शिव जी की बारात जब पहुंची थी वहां, तब मैना रानी अन्य लोग इस बारात को देखकर चिंतित हो गए थे। नारद मुनि ने भी समझाया था, शिव जी की असली रूप को अत्यंत शांत और सुंदर है, ये भी बताया गया था। और यह जो रूप उन्होंने धारण किया है वह केवल लीला का हिस्सा है। इसके बाद सभी लोग शांत हुए। तब पार्वती मैया ने कहा, समझाया। तब बाबा ने माता के कहने पर भगवान शिव ने अपना भयंकर रूप त्याग कर सुंदर और आकर्षक रूप धारण किया। वह सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सजे हुए और दिव्य तेज से चमकते हुए विवाह स्थल पर आए। इस रूप को देखकर सभी लोग प्रसन्न हो गए और रानी मैना भी संतुष्ट हो गई। इसके बाद शिवजी और पार्वती जी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी देवताओं ने आकर इस पवित्र विवाह में भाग लिया और आशीर्वाद दिया। यह विवाह पार्वती के राजा हिमालय और रानी मैना की उपस्थिति में संपन्न हुआ। हरगौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। हिमालय ने कन्यादान दिया। विष्णु भगवान तथा अन्य देव और देव रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वेदोक्त रीति से विवाह करवाया। यह सब लोग अमित उत्साह से भरे अपने अपने स्थान पर लौट गए। शिवजी की बारात और उनका विवाह एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि बाहरी रूप और स्वरूप से इंसान की पहचान नहीं करनी चाहिए। असली सुंदरता, महानता आंतरिक गुणों से होती है।
भगवान शिव का भयंकर रूप और उनकी बारात एक प्रेरित है, प्रतीक है कि जीवन में केवल बाहरी सुंदरता और वैभव नहीं बल्कि सरलता, विनम्रता और आंतरिक शक्ति का महत्व है। यह कथा अगर इसमें मुझसे त्रुटि हुई हो बाबा, मैं क्षमा मांगता हूँ भोले भंडारी आपसे। आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से मैंने जो मुझसे बन पड़ा, आपने जो कहवाया मुझसे मैंने कहा। अगर मुझसे गलती हुई हो बाबा तो अब मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। ये कथा शिव जी और माता पार्वती के विवाह के साथ ही समाप्त होती है, जो शाश्वत प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। शिव विवाह के इस अनोखे वृत्तांत से समाज को यह संदेश मिलता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति सभी बाधाओं को पार कर सकता है और जो भी शिव भक्त माताएं बहनें जो भी महाराज इस कथा को श्रवण करता है, सुनता है या उसका बखान करता है या समाज में उसको फैलाता है चारों तरफ, तो उसको उस पर मेरे बाबा त्रिकालदर्शी माता पार्वती जी की सदैव छत्र छाया बनी रहती है और उसका हमेशा कल्याण ही होता है। उसकी हर मनोकामनाएं हमेशा पूर्ण होती हैं। तो चलिए मित्रों, मैं बाबा त्रिकालदर्शी माता पार्वती को बारंबार नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए कथा को विराम की ओर लेके चलता हूँ और मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ माता पार्वती शिव जी से, जो भी श्रोता भाई बंधु माताएं बहनें इस कथा को सुन रही हैं, उनकी माताओं की कभी गोद खाली नहीं रखना मेरे बाबा त्रिकालदर्शी। और जो भी भाई बंधु पिता तुल्य भाई छोटे बड़े जो भी सुन रहे हैं, उन सभी की कभी जेब खाली नहीं रखना मेरे बाबा, मेरे पिताजी, मेरे भोले भंडारी त्रिकालदर्शी, मेरे गुरु जी महाराज, उनको कभी निराश नहीं रखना। मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आपसे, उनके भंडार सदैव भर के रखें। तो चलिए मित्रों, अगर ये कथा आप सभी, अगर क्या आपको अच्छी ही लगी, क्योंकि भजन भगवत भजन शिव बारात कभी बुरी हो ही नहीं सकती, तो आप एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए मित्रों। चलिए मित्रों, अगर मुझसे इसमें कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, बाबा से मैं क्षमा मांगता हूँ, आप सभी शिव भक्तों से क्षमा मांगता हूँ। हर हर महादेव। श्री शिवानंद दोस्तों।